दिल्ली में ई रिक्शा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे लोगों की जान को खतरा है। गौरतलब है कि परसों ही दिल्ली में ई रिक्शा से टक्कर के बाद एक बच्चे की मौत हो गई थी। 3 साल का मासूम जिसे गोद में लेकर मां दूध लेने आई थी, पीछे से ई रिक्शा ने टक्कर मारी मां को। बच्चा जो मां की गोद में था वो मां के हाथों से निकलकर चाशनी की उबलती कढ़ाई में जा गिरा और बच्चे की मौत हो गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली में ई रिक्शा पर रोक। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, दिल्ली में फिलहाल ई रिक्शा नहीं चलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है ई रिक्शा पर। और अहम बात यह कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ई रिक्शा की वजह से जनता की जान को खतरा है। दरअसल एक जनहित याचिका जिस पर यह सुनवाई चल रही थी और इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से भी तर्क यही दिया गया था कि ई रिक्शा से लोगों की जान को खतरा एक तरीके से बना हुआ है। बहुत ही लापरवाही के साथ जो चालक है वो ई रिक्शा को चलाता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत ई रिक्शा नहीं आता है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ई रिक्शा में नहीं होता है और कई तरीके की अनियमितताएं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। और इस पर अब हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश कि फिलहाल दिल्ली में ई रिक्शा नहीं चलेंगे। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। प्रभाकर, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? रोमाना, जिस तरह से एक तो सबसे पहले और बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार के लिए, नितिन गडकरी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में चल रहे ई रिक्शा पर बैन लगा दिया है। और ये इसलिए बहुत ही अहम मामला हो जाता है कि जब केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ई रिक्शा चालकों के सामने एक सभा में ये कहा था कि एक योजना की शुरुआत की थी, दीन दयाल उपाध्याय ई रिक्शा योजना, और उसमें यह कहा गया था कि किसी प्रकार की कानून की जरूरत नहीं होगी, जिस तरह रिक्शा चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस आलोक में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का एक मंत्री एक परियोजना का लॉन्च करता है और जोर शोर से अनाउंस करता है कि दिल्ली में और पूरे देश में ई रिक्शा बदस्तूर जारी रहेंगे और उनके उस पर कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी। और ऐसे में जब देश की एक अदालत, एक हाईकोर्ट इस तरह का फैसला देता है और ये कहता है कि ई रिक्शा का चलना, दिल्ली में चलना या कहीं भी चलना पब्लिक के लिए, जनता के लिए खतरनाक है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि कहीं न कहीं या तो सरकार भाप नहीं पा रही है जो चीज कोर्ट कहना चाहती है, और जिस तरह से परसों की घटना घटी और उस तरह से जी, लेकिन खतरा जिसे सरकार नहीं भाप पा रही थी, परसों की जो घटना घटी जिसमें 3 साल का मासूम देव जो खौलती चाशनी की कढ़ाई में गिर गया और बच्चे की मौत हो गई, कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हुई यहां पर खतरा दुनिया को दिखाने के लिए। और इसके बाद अदालत का ये फैसला, प्रभाकर? निश्चित तौर पर उस घटना का भी संज्ञान लिया है कोर्ट ने और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आलोक में कहा कि ये ई रिक्शा का सड़क पे चलना लोगों की जान माल के लिए, लोगों के लिए खतरा है। और रोमाना, इसमें खास बात यह भी है कि जब मोटर व्हीकल एक्ट में ये नहीं आता है तो ऐसे में अगर ई रिक्शा के चलते कोई भी दुर्घटना होती है, किसी की मौत होती है, तो वहां पर इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं किया जा सकता। अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। और बिल्कुल प्रभाकर, आप रहिए मेरे साथ। अनियमितताएं क्या हैं जिस पर सवाल उठ रहा है, उन तमाम पहलुओं पर मैं आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले दर्शकों को दिखाते हैं वो दर्दनाक हादसा जो परसों हुआ था और इसके बाद आज ये फैसला ई रिक्शा पर दिल्ली हाईकोर्ट का जो बहुत अहम हो जाता है। बाकायदा अदालत की तरफ से संज्ञान लिया गया इस हादसे का। 3 साल का मासूम देव, मां 3 साल के बच्चे को अपनी गोद में लेकर, दिल्ली के पूर्वी दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका है, वहां की यह घटना है। मां बच्चे को गोद में लेकर दूध लेने गई थी और इसी बीच ई रिक्शा ने मां को टक्कर मारी। बच्चा जो मां की गोद में था, मां के हाथों से फिसलकर चाशनी की उबलती हुई कढ़ाई थी जिसमें बच्चा गिर गया। जरा सोचिए मां पर क्या बीती, बच्चे पर क्या गुजरी। मां को धक्का लगा, मां दूसरी तरफ जाके गिरी और बच्चा मां की गोद से निकल के सीधे चाशनी की उबलती कढ़ाई में। मां ने एकदम से अपने आप को संभाला, अपने हाथ डालकर उस चाशनी की खौलती कढ़ाई से बच्चे को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन जब तक बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया बच्चा दम तोड़ चुका था। अब इस मामले में ड्राइवर का कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी अनियमितता, सबसे बड़ा सवाल जो इस ई रिक्शा पर उठाया जाता है वो दरअसल यही है कि कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत नहीं आता है, कौन चालक चला रहा है उसका किसी को अता पता नहीं। ये इतना बड़ा हादसा परसों हुआ लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार उस रिक्शा को चला कौन रहा था। जो ई रिक्शा है वो जरूर पुलिस ने जब्त कर लिया। सीधे रुख करते हैं, प्रभाकर मिश्रा लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, कौन कौन से सवाल जो ई रिक्शा को लेकर उठे?
देखिए रुमाना, जब ये शाहनवाज खान जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, उनमें जो मुख्य कंटेंशन यही था कि जो ई रिक्शा सड़कों पे चल रहे हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है, तो उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए और बिना रेगुलेट किए हुए उसको सड़कों पे चलने पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। और जो जैसी बात आपने बताई कि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। अब एक्सीडेंट, जिस हालात में एक्सीडेंट होता है, अगर एक्सीडेंट होता है और उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस व्हीकल तक या उस व्हीकल के मालिक तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अगर मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है तो ऐसे हाल में अगर उससे दुर्घटना होती है तो इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं है। और तीसरी बात कि ई रिक्शा पर कितने लोग बैठेंगे, अब तक 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिस पर मनमाने ढंग से 8 लोग बैठाए जाते हैं। मनमाने ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, क्योंकि 4 बैटरी पर चलता है और होना यह चाहिए कि 4 बैटरी वाले इस ई रिक्शा में 4 ही लोग सवार हों, ड्राइवर समेत। लेकिन जिस तरीके की मनमानी इन रिक्शा चालकों की देखने के लिए मिल रही है, और प्रभाकर खासतौर से जो तंग गलियां हैं जहां पर इन्हें ई रिक्शा नहीं लेकर जाना चाहिए, सवारी के चक्कर में, लालच के चक्कर में उन तंग गलियों में भी ये रिक्शा लेकर जाते हैं। जिस तरीके से हादसा त्रिलोकपुरी में हुआ उसकी बड़ी वजह ये भी है तौर पर। और एक मांग ये भी थी कि ये आखिर में ई रिक्शा चले तो किन सड़कों पे चले, वो एरिया, वो सड़क नोटिफाई होना चाहिए और उसके बियॉन्ड अगर रिक्शा जाता है तो सर फाइन होना चाहिए। जो अब तक सरकार सोई रही है, सरकार की तरफ से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। चांदनी चौक से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज दिल्ली और एनसीआर के हर कोने में, हर गलियों में ई रिक्शा को चलते हुए और मनमाने ढंग से, बेतरतीब ढंग से चलते हुए देखा जा सकता है। और खास बात ये कि ट्रैफिक पुलिस देखते रहती है कि और ट्रैफिक पुलिस कोई चालान नहीं कर सकती, कोई फाइन नहीं कर सकती, इसलिए कि कानून की किताब बिल्कुल खुली छूट एक तरीके से इन ई रिक्शा को मिली हुई है, क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत ये आते नहीं है और उसी का फायदा ये चालक उठाते हैं, मनमाने ढंग से सवारियों को बिठाते हैं, मनमानी तंग गलियों में ले जाते हैं और कोई कुछ कर नहीं सकता। जिसके बाद अदालत ने, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में फिलहाल ई रिक्शा पर रोक लगा दी है।